ने नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि संस्था ने बनाया था, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। इसकी रूपरेखा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत तैयार की गई थी। 1. गठन और संरचना। कुल सदस्य। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य होने थे, लेकिन विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए। प्रतिनिधित्व। इसमें समाज के सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जाति, महिलाएं आदि को शामिल किया गया था। महिलाएं। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जैसे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख। 2. महत्वपूर्ण बैठकें और घटनाक्रम। संविधान सभा की कार्यवाही कुछ प्रमुख ऐतिहासिक तारीखों के इर्द गिर्द घूमती है। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, जिसने संविधान के दर्शन फिलॉसफी की नींव रखी। 3. संविधान सभा का दोहरा कार्य। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। 1. संविधान बनाना। जब यह संविधान सभा के रूप में मिलती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। 2. संसद के रूप में। जब ये देश के लिए कानून बनाने विधायिका के रूप में मिलती तो इसकी अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे। 4. अंतिम चरण। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। 24 जनवरी को ही जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा के प्रमुख कार्य संक्षेप में। कार्य विवरण। समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुल सत्र 11 सत्र। व्यय लगभग 64 लाख रुपए। मुहर सील हाथी एलिफेंट को प्रतीक के रूप में चुना गया। क्या आप जानते हैं, संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी हाथ से लिखी गई थी। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था और नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने इसे चित्रों से सजाया था। क्या आप उन 15 महिला सदस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया? विशेष महिला जैसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर के साथ दाक्षायणी वेलायुधन का काम के बारे में विस्तार से जानना चाहें? एकमात्र दलित महिला सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन के बारे में जानना वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसने संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किया। दाक्षायणी वेलायुधन, संघर्ष और योगदान। पृष्ठभूमि। उनका जन्म केरल के कोच्चि में एक पुलिया परिवार में हुआ था। उस समय केरल में दलितों को शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने तक की अनुमति नहीं थी। वे अपने समुदाय की पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर अंबेडकर के साथ वैचारिक संबंध। हालांकि वे डॉक्टर अंबेडकर का बहुत सम्मान करती थीं, लेकिन कई मुद्दों पर उनके विचार स्वतंत्र थे। उन्होंने हमेशा जोर दिया कि दलितों को केवल अल्पसंख्यक के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय समाज के एक अभिन्न और समान हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। संविधान सभा में उनके प्रमुख तर्क। 1. अस्पृश्यता का अंत। उन्होंने अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा था कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती। 2. पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरल का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती विचारों के विपरीत दाक्षायणी का मानना था कि अलग निर्वाचन मंडल दलितों को समाज से और दूर कर देगा। वे चाहती थीं कि दलित मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा बने। 3. मजबूत केंद्र। वे एक मजबूत केंद्र सरकार की पक्षधर थीं ताकि राज्यों में होने वाले स्थानीय जातिगत उत्पीड़न को रोका जा सके। बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। चूंकि आपने रुचि दिखाई है तो बेगम एजाज रसूल का जिक्र भी जरूरी है। वे रियासती खानदान से थीं, लेकिन उन्होंने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व्ड सीट्स की मांग का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना पैदा होगी। इन महिलाओं की विरासत। इन 15 महिलाओं ने ये सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान केवल पुरुषों द्वारा लिखा गया दस्तावेज न लगे, बल्कि इसमें आधी आबादी की आकांक्षाएं भी शामिल हों।
हसा मेहता ने महिलाओं के लिए समान नागरिक अधिकारों की नींव रखी। राजकुमारी अमृत कौर ने सुनिश्चित किया कि धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। अगला कदम, क्या आप जानना चाहेंगे कि संविधान की 1. हाथ से लिखा गया संविधान, कैलीग्राफी। भारत का संविधान न तो टाइप किया गया था और न ही इसे प्रिंट किया गया था। इसे पूरी तरह से हाथों से हैंड रिटन लिखा गया था। लेखक, कैलीग्राफर, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। शर्त, जब नेहरू जी ने उनसे पूछा कि वे इस काम के लिए कितनी फीस लेंगे तो उन्होंने कहा, 1 पैसा भी नहीं, बस मेरी शर्त यह है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम और अंतिम पन्ने पर मेरे साथ मेरे दादाजी का नाम होगा। सरकार ने उनकी ये बात मान ली। शैली, उन्होंने इसे बहती हुई इटैलिक शैली में लिखा। उन्हें इसे लिखने में 6 महीने लगे और 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल हुआ। 2. शांतिनिकेतन की चित्रकारी, डेकोरेशन। संविधान के हर पन्ने को चित्रों से सजाने का काम नंदलाल बोस और उनके शिष्यों जैसे राम मनोहर सिन्हा ने किया। ये चित्र भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाते हैं। वैदिक काल, मोहनजोदड़ो की मोहर, वैदिक आश्रम के दृश्य, रामायण और महाभारत, राम, लक्ष्मण और सीता की घर वापसी और गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण। बौद्ध और जैन काल, भगवान बुद्ध और महावीर के चित्र। मध्यकालीन इतिहास, अकबर का दरबार और शिवाजी महाराज के चित्र। आधुनिक इतिहास, गांधी जी की दांडी यात्रा, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 3. संविधान की सुरक्षा, प्रिजर्वेशन। संविधान की असली प्रतियां, हिंदी और अंग्रेजी, आज भी बहुत सुरक्षित रखी गई हैं। कहाँ? संसद भवन के पुस्तकालय, लाइब्रेरी में। कैसे? इसे एक खास हीलियम गैस से भरे चैम्बर में रखा गया है ताकि कागज खराब न हो और स्याही फीकी न पड़े। संविधान की मूल संरचना, एक नज़र में। विशेषता, विवरण। कागज का प्रकार, पार्चमेंट पेपर। कुल वजन, लगभग 13 किलोग्राम। कलाकार, नंदलाल बोस, शांतिनिकेतन। हस्ताक्षर, 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक दिलचस्प बात, संविधान की शुरुआत जिस प्रस्तावना प्रीएम्बल से होती है, उस पन्ने को सजाने का काम बेओहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो उस पन्ने के कोने में उनके छोटे हस्ताक्षर राम लिखे हुए हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके बारे में कुछ और गहराई से तकनीकी और ऐतिहासिक तथ्य यहां दिए गए हैं। 1. गठन और उद्देश्य, तारीख। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य, BN राव द्वारा तैयार किए गए शुरुआती मसौदे, ड्राफ्ट की जांच करना और उसे संविधान सभा में चर्चा के लिए अंतिम रूप देना। 2. 7 महारथी सदस्य। डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अन्य सदस्यों का चयन भी उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया गया था। 1. डॉक्टर BR अंबेडकर, अध्यक्ष, कानून के महान पंडित। 2. N. गोपाल स्वामी आयंगर, जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री और लोक सेवा विशेषज्ञ। 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मद्रास के पूर्व एडवोकेट जनरल। 4. डॉक्टर KM मुंशी, प्रख्यात साहित्यकार और वकील। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला, असम के पूर्व मुख्यमंत्री। 6. N. माधवराव, इन्होंने BL मित्तर की जगह ली। मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया था। 7. TT कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद पद संभाला। 3. कार्य करने का तरीका। प्रारूप समिति ने संविधान को 3 चरणों में सभा के सामने पेश किया। पहला प्रारूप, फरवरी 1948, इसे जनता के सामने रखा गया ताकि लोग अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकें। संशोधन, लगभग 8 महीने तक जनता, प्रेस और प्रांतीय सरकारों के सुझावों पर विचार किया गया। अंतिम प्रारूप, 4 नवंबर 1948, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप सभा में पेश किया। 4. डॉक्टर अंबेडकर का पायलट रोल। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को पायलट कहा जाता था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान के हर एक शब्द का बचाव किया, जटिल कानूनी बारीकियों को सरल भाषा में समझाया, ये सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों और दलितों के अधिकार प्रारूप में मजबूती से दर्ज हों। प्रारूप समिति की समय सीमा, विवरण, आंकड़े। कुल समय 141 दिन। बैठकें। कार्य अवधि 6 महीने से कम।
प्रारूप की भाषा अंग्रेजी मूल रूप से। एक रोचक तथ्य, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति में अकेले ही सबसे ज्यादा सक्रिय थे। टी कृष्णमाचारी ने एक बार सभा में कहा था कि तारांकन समिति के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ दिल्ली से दूर रहे, इसलिए संविधान लिखने का सारा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया, जिसे उन्होंने बड़ी निपुणता से निभाया। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि प्रारूप राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, भारतीय संविधान के निर्माण में एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सबसे महत्वपूर्ण काम किया। उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। उनके बारे में प्रमुख जानकारी नीचे दी गई है। 1. संविधान का पहला खाका, फर्स्ट ड्राफ्ट। डॉक्टर अंबेडकर की प्रारूप समिति के काम शुरू करने से पहले B.N. राव ने ही दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला कच्चा मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था। उनके इस मूल ड्राफ्ट में 243 अनुच्छेद, आर्टिकल्स और 13 अनुसूचियां थीं। बाद में डॉक्टर अंबेडकर की समिति ने इसी ड्राफ्ट को आधार बनाकर सुधार किए और अंतिम संविधान तैयार किया। 2. निःशुल्क सेवा, ऑनरी सर्विस। B.N. राव ने संविधान निर्माण में अपने योगदान के लिए एक भी रुपया वेतन नहीं लिया। वे एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्होंने इसे देश सेवा के रूप में किया। 3. अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। वे केवल एक भारतीय कानूनी विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। उन्होंने बर्मा, म्यांमार का संविधान लिखने में भी वहां की सरकार की मदद की थी। वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस -ICJ में भारत की ओर से पहले न्यायाधीश थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। 4. विदेशी यात्राएं और तुलनात्मक अध्ययन। संविधान सभा ने उन्हें अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन भेजा था ताकि वे वहां के कानून विशेषज्ञों से सलाह ले सकें। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को भारतीय संविधान में शामिल करने का विचार देने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से भी मुलाकात की थी, जिनकी सलाह पर उन्होंने संविधान में कुछ तकनीकी बदलाव किए थे। B.N. राव और डॉक्टर अंबेडकर का संबंध। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद स्वीकार किया था कि राव द्वारा तैयार किया गया कच्चा मसौदा ही वो आधार था जिस पर उन्होंने इमारत खड़ी की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द, तारांकन, अगर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मेरी कोई सबसे अच्छी खोज थी तो वो थे B.N. राव। B.N. राव एक नज़र में। व्यवसाय, भारतीय सिविल सेवा, ICS अधिकारी और न्यायविद। पद, संवैधानिक सलाहकार, 1946। विशेषता, जटिल कानूनी मुद्दों को सुलझाने में माहिर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं